आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। लखनऊ गैंगवार में है वांटेड। लखनऊ में विधानसभा के पास एसआई ने खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में लिखा, सीएम साहब बच्चों का ध्यान रखना। तांडव मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है। बाबरी विधिवंश को लेकर उद्धव की टिप्पणी पर भड़के अबू आजमी, बोले ठाकरे ना भूले कि वे राज्य के मुखिया हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर, 50,000 का था इनाम। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, मेट्रो मैन श्रीधरन होंगे सीएम कैंडिडेट। ममता बनर्जी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का शुक्रवार को करेंगी ऐलान, हर बार इसी दिन जारी करती है लिस्ट। इराक में सैन्य अड्डे पर रॉकेट हमले से बौखलाया अमेरिका, दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। फिल्म में बतौर सेक्स वर्कर इस्तेमाल हुई बम डिगी डिगी गर्ल साक्षी मलिक की तस्वीर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश। जिम्बाब्वे की जीत पर खुश हुए भारत के पूर्व कोच और क्रिकेटर लालचंद राजपूत, कहा ये शानदार है। यूपी के बाहुबली और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। धनंजय अजीत सिंह हत्याकांड में वांटेड है, वह लगातार फरार चल रहे हैं। बुधवार रात पुलिस ने धनंजय सिंह के 4 ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पूर्व सांसद 6 जनवरी की रात में कठोता चौराहे पर हुए गैंगवार में मऊ मोहम्मदाबाद गोहाना के पूर्व उप ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में वांछित हैं। पुलिस के पास उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। यह वारंट जारी होने के बाद से ही वह फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान भवन के गेट नंबर 7 पर तैनात दरोगा ने खुद को गोली मार ली। गोली मारने से पहले दरोगा ने सुसाइड नोट लिखा था। बंदरा थाने में तैनात दरोगा निर्मल चौबे की गुरुवार को सचिवालय के पास ड्यूटी लगी थी। गुरुवार दोपहर में दरोगा को गोली लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरोगा निर्मल चौबे मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले थे। वे यहाँ चीनहट में रहते थे। सूत्रों के अनुसार वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। वह अपनी बीमारी को लेकर काफी दिनों से परेशान थे। दरोगा ने गोली अपनी सर्विस पिस्टल से मारी है। गोली चलने की सूचना पर जेसीपी कानून व्यवस्था नवीन अरोरा सिविल अस्पताल पहुंचे। गोली दरोगा के सीने में लगी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तांडव मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है। इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। अदालत ने कहा कि इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह सोशल मीडिया पर बने नियमों की जानकारी दे। इसके साथ ही कहा कि अमेजॉन प्राइम की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने अयोध्या में 1992 में हुई बाबरी विधिवंश को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रति सख्त नाराजगी प्रकट की है। आजमी ने कहा कि ठाकरे यह न भूले कि वह राज्य के मुखिया है। बता दें, ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में हिंदुत्व को लेकर भाजपा को नसीहत देते हुए कुछ बातें कही थी। इस पर आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे भूल गए हैं कि वे सिर्फ शिवसेना नेता नहीं, वे राज्य के प्रमुख हैं। उन्हें ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। आजमी ने यह तक कह दिया कि महाअघाड़ी सरकार में शामिल मुस्लिम मंत्रियों को शर्माना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी एसटीएफ और बाइक सवार 2 बदमाशों की गुरुवार सुबह मुठभेड़ हो गई। घेराबंदी करने पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिस पर एसटीएफ ने इधर से भी गोली चलाई। फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस दोनों घायलों को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छानबीन में पता चला मारे गए बदमाश 50,000 इनामी हैं और प्रयागराज में एक राजनीतिक व्यक्ति की हत्या के इरादे से आए थे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले ई श्रीधरन को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। 88 वर्षीय श्रीधरन ने बीते सप्ताह ही बीजेपी ज्वाइन की है। केरल में बीजेपी के प्रमुख सुरेंद्रन, जो कि अभी पूरे राज्य में चुनावी दौरा कर रहे हैं, उन्होंने विजय यात्रा के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा पार्टी जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। बता दें कि ई श्रीधरन 25 फरवरी को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए थे।
पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के मामले में ममता बनर्जी बीजेपी समेत सभी दलों से आगे निकलने की तैयारी में है। टीएमसी की ओर से सभी 294 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुक्रवार को की जा सकती है। इसके अलावा शुक्रवार को बीजेपी की ओर से भी 60 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। यह लिस्ट 27 मार्च और 1 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों की वोटिंग वाले इलाकों की होगी। टीएमसी के एक नेता ने बताया, ममता बनर्जी की ओर से शुक्रवार को लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। वह पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वह पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट से लड़ेगी। इसके अलावा वह एक और सीट भवानीपुर से भी मुकाबले में उतर सकती है। यह ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है और फिलहाल वह इस सीट से विधायक है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि अमेरिका पश्चिमी इराक में बुधवार को एक वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इससे क्षेत्र में हिंसा का नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। जिस वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के सैन्य कर्मी मौजूद थे। वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर कम से कम 10 रॉकेट दागे गए थे। इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। इराक सीरिया सीमा पर ईरान से संबद्ध मलेशिया को निशाना बनाकर पिछले सप्ताह की गई अमेरिका की बमबारी के बाद से यह पहला हमला है। अभिनेत्री और मॉडल साक्षी मलिक ने साउथ इंडियन मूवी वी के निर्माताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। साक्षी ने फिल्म के निर्माताओं पर उनकी फोटो बिना इजाजत के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया को फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से तब तक हटाने का निर्देश दिया है जब तक कि फिल्म मेकर साक्षी मलिक की फुटेज को फिल्म से नहीं हटा देते। जिम्बाब्वे के कोच लालचंद राजपूत ने अबू धाबी में पहले टेस्ट में अफगानिस्तान पर अपनी टीम की 10 विकेट की जीत की सराहना करते हुए कहा कि यह संतोषजनक प्रदर्शन था, क्योंकि उनकी टीम लंबे समय के बाद 5 दिवसीय मैच खेल रही थी। कप्तान सीन विलियमसन की अगुवाई में जिम्बाब्वे ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान को 2 दिन के अंदर 10 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम के प्रदर्शन से खुश राजपूत ने अबू धाबी से पीटीआई से कहा कि यह शानदार जीत है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाना भी।